ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ सेल्स एंड रिटर्न टैक्स कैसे फाइल किया जाता है। आप लोगों का जो एलएलसी के ऊपर आपने फाइल करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको फाइल करना नहीं आता, वो क्या करते हैं, पेड सर्विसेज भी लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेब फाइल के ऊपर आप कैसे इसको कर सकते हैं, अपना सेल्स एंड रिटर्न टैक्स खुद कैसे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने गूगल के ऊपर आना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने इसको सर्च करना है, controllers.texas.gov। मतलब अगर आपकी एलएलसी टेक्सास में है तो ये टेक्सास का ऐसे फाइल किया जाएगा। व्योमिंग का होगा तो व्योमिंग का वो भी ऐसे ही फाइल की जाता है, लेकिन वो आपको व्योमिंग की स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वहां पे आपको जाके पे करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल करना पड़ेगा। जब आप इसको टेक्सास डॉट controllers.texas.gov इसको आप ओपन करते हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने ये एक डैशबोर्ड आता है, वेब फाइल, ठीक है। वेब फाइल क्या होता है, ये एक ई सिस्टम लॉगिन है, और इसके थ्रू आप अपने सेल्स एंड रिटर्न टैक्स, फ्रेंचाइज टैक्स, ये आप इस यहाँ से इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जब लॉगिन करना है, लॉगिन करने का ऐसे होता है कि अगर तो आपने इसका पहले से इसके ऊपर अकाउंट अपना बनाया हुआ है तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपकी एक यूजर आईडी होगी, पासवर्ड होगा, ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने इसको अभी नहीं बनाया, लॉगिन नहीं बनाया इसका, इसके ऊपर आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप लोगों को ईआईएन नंबर चाहिए होता है, और ईआईएन नंबर के ऊपर ये आपका वेब फाइल का अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे आप इसका अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बनाने के बाद क्या करना होता है, आपने यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे आएंगे ना, तो अब यहाँ पे यूजर आईडी और ये पासवर्ड मांग रहा है। यूजर आईडी यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल या कोई ऐसी चीज नहीं यहाँ पे आपने देनी, आपने यहाँ पे सिंपली अपनी यूजर आईडी एक होती है, जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक यूजर आईडी बन जाएगी, ठीक है। जब आप यूजर आईडी बना लेते हैं, पासवर्ड बना लेते हैं, तो फिर ये आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद कैसे ये शो होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा, एक मिनट जरा मैं लॉगिन कर लूँ इसको, तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड लगाया है। जैसे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड लगाया तो ये मेरे सामने ये वाला बॉक्स आ चुका है, जिसके अंदर मेरा टैक्स पेयर नंबर लिखा हुआ है, और मेरी एलएलसी का नेम है, और फाइल एंड पे आ चुका है, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है सेल्स एंड यूज टैक्स या रिटर्न टैक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक फ्रेंचाइज टैक्स भी पे नहीं किया होगा तो उसका भी ऐसे ही साथ इसके बॉक्स बना होगा, आपने जोन सा पे करना होगा, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अब मैंने सेल्स टैक्स जो है फाइल करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल एंड पे के ऊपर इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैं जैसे करूंगा क्लिक इसके ऊपर, ये मुझे एक न्यू डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने अगर अपना भी करना है तो सेम टू सेम आपने यही स्टेप्स को फॉलो करना है। इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आपका जो है ये टेक्सास का, अगर आपका सेल्स टैक्स रिटर्न है तो वो ऐसे ही फाइल होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारी डिटेल आ चुकी है। पहले ये सेल्स एंड यूज टैक्स किसका मैं दे रहा हूँ, वो सारी एलएलसी, और ये टैक्स पेयर टाइप कौन सी है, सेल्स एंड यूज टैक्स, ठीक है। अब आपने किसी भी यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आपने चूज नहीं करना, आपने सबसे फर्स्ट के ऊपर जो ऑप्शन लिखा हुआ है, आपने ये सर्कल, इसको आपने क्लिक करना है, फाइल ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। जैसे मैं इसको फाइल ओरिजिनल रिटर्न को मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा कंटिन्यू के ऊपर, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू मैंने कर दिया, कंटिन्यू मैंने जैसे किया है, तो अब ये देखिए मेरे सामने ये आ चुका है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे सामने आ चुका है कि ये कौन कौन से जो पीरियड्स हैं जिस जहां पे जाके मैंने इसको फाइल करना होता है। अब ये जो मैंने फर्स्ट वाला जो है, इसको जो नीचे है March 31 का मैंने, क्योंकि ये वाला है जो नेक्स्ट होगा, वो भी आपको बताएगा कि कब कब आपने ये, क्योंकि होता है इसको आपने फिल करना होता है क्वार्टरली, इसको आपने फाइल करना होता है, ठीक है, क्वार्टरली। अब ये इसका क्वार्टर नंबर, क्वार्टर है मार्च से अप्रैल तक, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, इसकी लास्ट डेट जो है ना वो है 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है जो कि गुजर गई है। तो आप इसकी लास्ट डेट तक भी फाइल कर सकते हैं, और जो ड्यू डेट है तब तक भी आप फाइल कर सकते हैं। और इसकी ड्यू डेट है अप्रैल 22, अप्रैल 22 2024, ठीक है। तो इसमें आपने जब अपना सेल्स टैक्स आपने फाइल करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो नीचे है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया है, क्योंकि मैंने इस जो जो पीरियड है इसको मैंने करना है। अब मैंने इसको कर दूंगा कंटिन्यू। मैंने जैसे कंटिन्यू किया तो आगे ये कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, जो कि सिंपल है, उनका आंसर करना। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि ये मैंने पहले भी आपको एक दफा बताया था, तो वो कहता है कि आप उसी पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू रिटर्न, ठीक है। मैं इसको आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू रिटर्न करूंगा। अब ये देखिए, ये वाले ऑप्शंस मेरे सामने आ चुके हैं। चूज फाइलिंग पीरियड, मैंने वो चूज कर लिया है। क्रेडिट टेकन, अब ये कह रहा है कि आपने कोई क्रेडिट लिया या नहीं लिया। नो, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट्स, आपने भी यही करना है, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट। अब ये आएगा कस्टम्स ब्रोकर, के मतलब आपको कोई एक्सपोर्ट का काम है, मैं कहूंगा नो, मेरा कोई भी एक्सपोर्ट का काम नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब आ गया कि टैक्सेबल सेल्स। ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें, जब आप टेक्सास में अगर आप काम करें तो टेक्सास में आपका सेल्स टैक्स होता है जीरो। क्यों? क्योंकि जब आप अपना सेलर परमिट बना लेते हैं और आपकी एलएलसी होती है तो आपके भी हाफ के ऊपर जब आपसे कस्टमर जो है ना, आप टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। जब आप आपका कस्टमर आपके अकाउंट से परचेजिंग करता है प्रोडक्ट की, तो अमेजोन उस कस्टमर से लेता है वो वाला टैक्स जो सेल्स टैक्स होता है। ठीक है, वो वाला टैक्स अमेजोन के पास ऑलरेडी पड़ा होता है। आपने सिर्फ यहाँ पे आके इसको फाइल करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे आके इसको फाइल करना है। आपने यहाँ पे ये नहीं कि अकाउंट नंबर कोई लगा के या अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लगा के आपने यहाँ पे पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली आपने इसको फाइल करना है। अब मैं चाहता हूँ नो सेल्स और परचेज, मैंने इसको क्लिक कर दिया और आगे मैं कर दूंगा कंटिन्यू। ठीक है, आपने भी इसको ऐसे ही करना है क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है ये सेल्स टैक्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसको आप वेरीफाई कर लें कि जोन से आपने ये हमें बताए, इनको दोबारा देख लें। तो मैंने देख लिया है, तो अब आप इसको कर दे कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कंफर्मेशन यू हैव फाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको फाइल कर दिए, तो ये मेरी डिटेल सामने सारी आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं हाइड करूंगा। तो अब ये सारी डिटेल्स जो है ना मेरे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, कि ये कौन सी एलएलसी है, कौन सा मेरा टैक्स पेयर नंबर है, रेफरेंस नंबर कौन सा है, डेट एंड टाइमिंग ऑफ फाइलिंग कौन सी है, आईपी एड्रेस मेरा कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, अब ये देखिए इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और इसको मैं करता हूँ। आप यहाँ तक आपका 100% फाइनल हो चुका है काम। इतना काम है ये, 5 से 10 मिनट का काम। अगर इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लेते हैं तो इसको आप जो है फाइल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी फाइल करना है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते तो आपको इसका पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी की बजाय आप इसको खुद फाइनलाइज करें, खुद इसको जो है फाइल करें। तो जो फेडरल इनकम टैक्स होता है वो यहाँ पे फाइल नहीं किया जाता, वो आईआरएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर आप फाइल करते हैं। और वो यहाँ पे फाइल नहीं किया जाता। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आईआरएस के ऊपर जाना होता है। आईआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहां पे क्या करना आपने, उसके 2 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उन 2 फॉर्म्स को आपने फिल करना होता है। वो 2 फॉर्म्स कौन से होते हैं, जिसमें आप लोगों ने अपनी टोटल सेलिंग, मतलब जब से आपने अमेजोन के ऊपर काम किया है तब 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर का होता है, एनुअल होता है ना, इनकम टैक्स एनुअल होता है। एक साल में आपने जितना भी किया है तो उसमें आपने कितनी परचेजिंग की है और कितनी अमेजोन के अकाउंट के ऊपर सेलिंग हुई है। ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों ने इनकम टैक्स आपका कितने परसेंट बनेगा, वो सारी जो है आप लोगों ने उन फाइल्स में, आपने उन फॉर्म्स में आपने देनी होती है। वो फॉर्म जैसे आपके बनते हैं, आपने फेडरल इनकम टैक्स की जो आईआरएस होता है उसके ऊपर जाके आपने उनको वो वाले फॉर्म्स अपने सबमिट करवाने होते हैं और आपने वहां पे जाके अपना इनकम टैक्स देना होता है। तो ये ऐसे आप लोग इसको फाइल कर सकते हैं, सेम टू सेम यही इसका मेथड है। और इसको सेल्स एंड रिटर्न टैक्स को फाइल करने का, तो आप लोग ऐसे अपना भी कर सकते हैं।